बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत जाए हर मौसम की खुशबू चुन के बागवां बाग सजाए। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है मौसमरी तेरी ते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई। बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बंजर हो गए खेत, हरी भरी जीवन बगिया से उड़ने लगी है रे।
बिरवों को हमने दिखाई राह, मात पिता की उनके मन में तनिक नहीं परवाह। हो आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है हरदम ही मुस्काए चाहे बागबान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागबान। बागबान रब है बागबान, बागबान रब है बागबान, बागबान रब है रब है रब है रब है रब है बागबान। उसी के दामन में क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान, क्या चाहा था और क्या पाया सोचे बागबान। जिंदगी बदल गई। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे, मां के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। लेकिन अब लोग समझदार हो गए। आज की पीढ़ी बड़ी होशियार और प्रैक्टिकल हो गई। उनके लिए हर रिश्ता एक सीढ़ी की तरह है जिस पर पांव रख करके वो आगे निकल जाते हैं। और जब उस सीढ़ी का कोई इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे घर के टूटे कुर्सी मेज, टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े, कल के अखबार की तरह रत्ती समझकर किसी कबाड़ खाने को फेंक देते हैं। लेकिन
जिंदगी सीढ़ी की तरह ऊपर नहीं जाती, जिंदगी पेड़ की तरह उगती है। मां बाप किसी सीढ़ी के पहले पायदान नहीं होते। मां बाप जिंदगी के पेड़ की जड़ है। पेड़ कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कितना ही हरा भरा क्यों ना हो जाए, जड़ काटने से वो हरा भरा नहीं रह सकता। आज बड़ी विनम्रता और आदर से मैं पूछता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक बाप अपनी मेहनत की पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती हैं तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं? जिंदगी भर अपने बच्चों पर खुशियां लुटाने वाले मां बाप को किस आंसुओं और तन्हाई की सजा सुनाती जाती है? अगर वो हमें प्यार दे नहीं सकते तो उन्हें हमसे हमारा प्यार छीनने का अधिकार किसने दिया? क्या इसी दिन के लिए इंसान औलाद मांगता है? इसी दिन के लिए औलाद शायद ये भूल रही है कि जो हमारा आज है वो कल उनका होगा। अगर आज हम बूढ़े हैं तो कल वो भी बूढ़े होंगे। जो सवाल आज हम कर रहे हैं वही सवाल कल वो पूछेंगे। इन बच्चों ने हकीकत को जाहिर किया। इसमें जिसके आंखों में आंसू नहीं आए तो मैं समझता हूँ कि वो पत्थर दिल है। और मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं तमाम के आंखों में आंसू एक तो एक गिर चुके हैं। इससे यह मालूम हुआ कि बेहतरीन प्रोग्राम आपके सामने एक इबरत के तौर पर मिला है। बहुत से वालिदैन हैं अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करके नौकरी लगाकर माँ बाप को ठुकरा कर जाने वाले भी आपके सामने हैं। आपने सुना है और देखा भी है। उसी मंजर को आपने बच्चों के जबान बच्चों के हरकत से आपको देखने को नसीब हुआ। क्या इसमें क्या नहीं था? सब कुछ था। लेकिन स्टेज में ये मेरे बच्चे जो प्रोग्राम दे चुके हैं, वाकई अल्लाह इनसे न करे ऐसा। ये अपने माँ बाप के बेहतरीन तालिब इल्म बेहतरीन बच्चे हो, क्योंकि आपने ये भी देखा कि बच्चे को बढ़ा करके सवार करके अपने हाथों से खिला करके मदरसे को भेजकर छोटे ही वक्त में सब देखने को आपको मिला। यहाँ तक कि वालिदैन गुजर जाने के बाद बेटा ही होता है। फिर वो तशरीफ लाया, बाप के सिराने पे बैठकर अफसोस जाहिर करने लगा, आकर बहू नहीं आई। खैर रही बात, आप अपने बच्चों को इसका दर्स दीजिए, अपने बच्चों को एक बेहतरीन औरत होने का सबक सिखाइए। तो मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए इससे ये मालूम हुआ कि अब तक जो प्रोग्राम है इसे आप मार्क्स कितने देंगे? मार्क्स कितने देंगे आप? 100 को 100 दे रहे हैं। मैं 100 in 1 101 में इसे मार्क्स देता हूँ। बेहतरीन मोहतरमा हमारे मैडम नाज़नीन मैडम, नाज़नीन मैडम अपने बंद कमरे में आपके पास बच्चों को तैयार करके एक बेहतरीन तोहफा दिया है। आप इससे अपने बच्चों को बहुत सी हिदायत दे सकते हैं। खैर आइए, आप देने वालों ने कुछ तोहफे दिया है। हमारे
बेपारी साहब, सीआरपी साहब, ये देखकर मेरे बाजू थे, उनके आंखों में आंसू आ रहे थे, मैं देख रहा था, मेरे भी आंसू वो देख रहे थे। और हमारे यहाँ गोयल मैडम को हमें वहाँ से देख रहे थे, गोयल मैडम जार और कतार रो रहे थे। मालूम है वहाँ के अपने वालिदा को खोने वाले ही जानते हैं। पर रही बात, तो इस प्रोग्राम को देखकर सीआरपी साहब ने 100 रुपये नजराना दिया है, ये बहुत कम है, फिर भी हम कबूल करते हैं। आसिफ बीजापुर 100 रुपये दिए हैं, ये भी हम बहुत समझ कर इसे कबूल करते हैं। सद्दाम हुसैन हिरेमने, उन्होंने इस कारकर्दगी को देकर 500 रुपये दिए हैं। अल्लाह उनके